आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। कह देगा कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके लिए इसे सारणी दे दिया रहेगा, जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब इन लोग का बारंबारता दिया रहेगा 2, 3, 7, 9, 5, 4। अब इसको हल करके बारंबार बहुलक निकालना है। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र जानना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले बहुलक का सूत्र समझ लेते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं बहुलक का सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 गुणे एच बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और यहाँ पे कोष्टक भी कभी कभी लगा के दे देता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो ये बहुलक का निकालने का फार्मूला है। जहाँ पे ये भी जान लीजिए कि यल जो होता है, यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। यल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए, इसको हमको हल करके इसमें से निकालना है। देखिए, अभी जो आपको बताएंगे हम इन लोग का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम पहले हल में देखते हैं। तो हल में हमको क्या लिख लेना है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे देखिए, ये बारंबारता आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। जैसे यहाँ पे इसकी बारंबारता 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है। तो सबसे अधिक कौन हो गया? 9। तो यही आपका F का मान हो गया। किसका मान हो गया? F का मान। F का मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे F1 लिख लेंगे ना। F1 1 के बाद आपको मालूम होगा कि 1 के बाद 2 होता है, तो यही आपका हो जाएगा F2 का मान। F2 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब उसके बाद F1 से पहले गिनती में 1 से पहले क्या आता है? कहेंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका F0 का मान। F0 का मान कितना है आपका? 7 है। F0 का मान कितना निकल गया? 7। अब यहाँ पे आता है बहुलक वर्ग की बात। तो देखिए, F1 के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं, यही आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 55 से 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है? 55 से 70। 55 से 70। अब यहाँ से हम यल का मान निकाल लेंगे। अभी यल आपको बताए थे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ये देखिए, निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, कौन है हमारा? 55। तो यहाँ पे यल का मान हमारा कितना निकल गया? 55। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम? उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा F1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? F1 का मान 9 है, ठीक। उसके बाद F2 का मान हमारा कितना है? F2 बराबर देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। F0 का मान कितना है? F0 का मान है मेरा 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। उसके बाद एक ठो H बच जा रहा है। तो H का मान निकालने के लिए देखिए, जो आप बहुलक वर्ग देख रहे हैं ना, चाहे प्रत्येक वर्ग अंतराल में देख सकते हैं कितने का अंतर है। जैसे 10 और 25 में कितने का अंतर है, तो अंतर पता करने के लिए 25 में से 10 को घटा देंगे तो आपको कितना बनेगा? 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 बनेगा। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का कितने का अंतर है? 15 का। अगर ये नहीं समझ में आता है तो देखिए, जो आप बहुलक वर्ग लिखे हैं ना, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितना है? 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 माइनस निम्न सीमा कितना है? 55। अब इसको आप घटाएंगे। जब आप घटाएंगे तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल दिया 10 में से 5 घटा देंगे 5। यहाँ पे 6 बचा है, 6 में से 5 घटा देंगे 1। यच का मान कितना निकल गया? 15। ऐसे भी आप यच का मान निकाल सकते हैं। अभी हम आपको सूत्र बताए थे बहुलक का, तो बस वही सूत्र का यूज करना है। जैसे देख सकते हैं, बहुलक का सूत्र यही ना बताए थे। हाँ जी, तो देख सकते हैं बहुलक का सूत्र भी आपको यही बताए थे। अब हमको सब मान मालूम हो गया है, सब मान हम रख देंगे। तो देखिए, यल का मान हमारा कितना है यहाँ पे? 55। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55, ठीक। 55 लिख दिए। प्लस F1 का मान, तो F1 का मान है मेरा 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। माइनस F0 का मान, तो F0 का मान देख सकते हैं 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। F0 का मान कितना है हमारा? 7। उसके बाद बट्टे में 2F1, तो 2 गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं ना। F1 का मान कितना है? देख सकते हैं F1 का मान है 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस F0, तो F0 का मान हमारा देख सकते हैं कितना निकला है? 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7
माइनस उसके बाद F2, तो F2 का मान देख सकते हैं कितना है, F2 का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे गुणे H का मान देख सकते हैं हमारा कितना है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 55 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 2, और बट्टे में इन लोग का गुना करना है, 2 9 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 माइनस 7 माइनस 5, इतना बच गया है गुणे यहाँ पे 15। अब ध्यान से समझना आपको हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 2 अपने जगह पे 18 में से 7 घटा देंगे, तो 18 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 11 माइनस 5 गुणे 15, ऐसे ही लिख लेना है। अब यहाँ पे हम हल कर देते हैं, 55 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 2 बट्टे में 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 गुणे 15। इसको आप देखिए ये हमारा 2 से कट रहा है ना, तो इसको हम काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा बच गया 55 प्लस 1 बट्टे में 3 गुणे 15। अब 3 से 15 भी कट रहा है, तो इस 3 से 15 को भी काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15। यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पे देख सकते हैं 55 प्लस यहाँ पे केवल 5 बच गया है, यहाँ पे लिख लेंगे 5, तो 55 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 55 और 5 कितना होता है 60, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 60, यही तो है आंसर।